नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। फुटबॉल का विश्व कप भले ही कतर में हो रहा हो और लोगों को लगता हो कि सिर्फ फुटबॉल प्रेमी कतर में इकट्ठा हुए हैं, तो ये आधा सच है। पूरा सच यह है कि लोग फुटबॉल मैच देखने के बहाने खूब मौज मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। कतर की कुल आबादी 30 लाख है, इसलिए कतर ने तकरीबन 15 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था करने में असमर्थता जताई थी। हालांकि एक दशक से लगातार कतर इस आयोजन की तैयारी में जुटा हुआ है, इसलिए जो खेल प्रेमी गए हैं वो जितना खेल देख के रोमांचित हो रहे हैं, उससे अधिक काम पर्यटन का कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज, दोहा, दुबई और कतर के आसपास के इलाकों से हवाई जहाज की सेवाएं शटल की तरह चल रही हैं। इसलिए लोग कतर में रुकना कम पसंद कर रहे हैं, आसपास के देशों में रुक रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की गई कि 7 घंटे के अंदर कोई भी आदमी आसपास के देश से कतर के स्टेडियम तक पहुंच जाए। सारे स्टेडियम दोहा और उसके आसपास ही बनाए गए हैं, इसलिए भी लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। चूंकि कतर में शराब प्रतिबंधित है, इसलिए भी लोग दूसरे देशों में रुकना पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, जिस दिन कतर के स्टेडियम में बियर के बंटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उस दिन तो ढेर सारे लोगों ने कतर में रुकने की अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली थी। हम ये कह सकते हैं कि यह फुटबॉल आयोजन खेल प्रेमियों को आकर्षित और रोमांचित कर रहा है। कतर के होटल महंगे हैं, आवास की कमी है। राजधानी दोहा में ही सारे के सारे 8 स्टेडियम बना दिए गए हैं जिनमें फुटबॉल का विश्व कप हो रहा है। हजारों विदेशी फैंस कई कारणों से दोहा और पड़ोसी दुबई के बीच शटलिंग करते हैं। बार बार कतर से दुबई की हवाई यात्रा करना अत्यधिक महंगा और थकाने वाला लग सकता है, लेकिन दैनिक उड़ानें बेहद लोकप्रिय बन गई हैं क्योंकि प्रशंसक कतर के अलावा कहीं और रुकने का विकल्प चुनना बेहतर समझ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात की वाणिज्यिक राजधानी दुबई दोहा क्षेत्र शीर्ष गंतव्य है। अमीरात की बजट एयरलाइन फ्लाई दुबई दोहा के लिए सामान्य उड़ानों की संख्या से 10 गुना अधिक उड़ानों का संचालन इन दिनों कर रही है। कतर के पड़ोसी अबू धाबी, सऊदी अरब ने भी विश्व कप पर्यटन बूम को भुनाने के लिए हवाई शटल का आयोजन किया है। हर कुछ मिनटों में दोहा के पुरानी हवाई अड्डे पर कोई न कोई एयरबस गड़गड़ाती हुई सुनी जा सकती है। वैसे एयर शटल की अवधारणा खाड़ी के लिए नई नहीं है। यहाँ बहुत से लोग जो अति रूढ़वादी सऊदी अरब या ड्राई कुवैत में रहते हैं और काम करते हैं, वे वीकेंड में पीने और शानदार महानगर में मजा लेने के लिए दुबई चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 2010 में, ब्राज़ील में 2014 में और रूस में 2018 में विश्व कप में लंबी दूरी की उड़ानें लेने वाले प्रशंसकों के विपरीत दुबई दोहा मार्ग ज़्यादातर मामलों में छोटा है, लेकिन छोटी उड़ानें जिन्हें 500 किलोमीटर से कम की यात्राओं के रूप में माना जाता है, उड़ान भरने और उतरने के लिए काफ़ी ईंधन का उपयोग कर लेती हैं। इसके कारण प्रति किलोमीटर प्रति व्यक्ति लंबी उड़ानों की तुलना में ये अधिक प्रदूषणकारी होती हैं। बहरहाल कई खेल प्रशंसकों ने कहा कि उन्होंने रहने के लिए दोहा इसलिए नहीं चुना क्योंकि दोहा में उन्हें कोई विकल्प नहीं मिला, कतर में उन्हें कोई जगह नहीं मिली। दूसरा, लोगों का यह भी कहना है कि कतर इन दिनों बहुत महंगा हो गया है, आसपास के देश सस्ते हैं, इसलिए भी उन्होंने आसपास के देशों में रहना पसंद किया। टूर्नामेंट से पहले होटल की कीमतें बढ़ गईं। मितव्ययी प्रशंसकों ने कतर के दूर दराज के फैंस विलेज में कैनवस टेंट या शिपिंग कंटेनर से भरे स्थानों के लिए मशक्कत की, लेकिन रेगिस्तान में बने ये फैंस विलेज बहुत से लोगों को रास नहीं आए। कतर के स्टेडियम में बियर पर अंतिम समय के प्रतिबंध के बाद शहर के कुछ होटलों में शराब परोसने की अनुमति दी गई। दोहा की एकमात्र शराब की दुकान आधिकारिक परमिट पर सिर्फ कतर के निवासियों को ही शराब देने के लिए खोली गई है। दूसरी ओर दुबई के नाइट क्लब, पब, बार और अन्य पर्यटन स्थल लोगों से अटे पड़े हैं। दोहा की तुलना में बहुत कम कीमतों पर बियर उपलब्ध है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की अधिक रूढ़वादी राजधानी है। वहाँ भी पर्यटक शराब की दुकानों से बिना लाइसेंस के शराब खरीद सकते हैं। कई प्रशंसकों ने शटल फ्लाइट को काफ़ी सहज और आरामदेह बताया है। शटल की उड़ान भरने वालों का कहना है कि 50 मिनट के आसपास
कतर से दुबई तक पहुंचने में उन्हें लगता है और सामान नहीं होने की वजह से उन्हें चेक इन करने में या बोर्डिंग करने में कोई परेशानी नहीं होती है। उन्हें उम्मीद होती है कि वो शाम को लौट आएंगे, इसलिए उन्हें कोई बैगेज लेकर के यात्रा नहीं करनी पड़ती है। इस लिहाज से देखें तो कतर खेल प्रेमियों के लिए भले ही बहुत आकर्षण का सबब हो, लेकिन खेल प्रेमी पर्यटन का भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने अपने निवास को भी एक अच्छा एडवेंचर बना लिया है। इस तरह जिन भी खेल प्रेमियों को फीफा वर्ल्ड कप देखना है, वे मैच का रोमांच तो ले ही रहे हैं, पर्यटन का भी लुत्फ उठा रहे हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।